हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रोहित तिवारी और मैं जेपीएससी कैटेगरी के अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि इसके पहले जो हमने काम किया है वो है इसके पहले जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड, पहला वीडियो डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो मैंने आपको बताया, जो मैंने दिया, वो फर्स्ट पेपर के कंसर्न में था। सेकेंड पेपर के कंसर्न में अगर आप बात करो तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे ये कौन सा वीडियो है, तो ये पहला वीडियो है। ठीक है, दूसरा वीडियो है। तो ध्यान रखिएगा हमने क्या किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे अभी तक आपको एक वीडियो दिया जो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। और फर्स्ट पेपर में आपने देखा होगा आपके सिलेबस के जो विविध वाला सेक्शन है वहाँ पर, और यहाँ से तकरीबन 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो वीडियो एक और दिया मैंने, वो दिया डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड, इस टाइटल से मैंने एक और वीडियो दिया, और जिसमें मैंने झारखंड की अलग अलग आपदाओं से संबंधित, आपदाओं की प्रकृति क्या है, आपदाओं के कंडीशन में झारखंड का कहाँ क्या सिचुएशन है, उस पर बात की थी। और वहीं पे मैंने आपको ये बताया था कि एक और छोटा सा वीडियो मैं आपको दूंगा जिस पर क्या होगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट इन जो झारखंड है उस सेक्शन का, उस सेक्शन का जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो संस्थागत ढांचा है, उस पर मैं आपसे बात करना था मुझे। ठीक है, संस्थागत ढांचे पर आपसे मेरी बात करनी थी। तो आइए देखते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी संस्थाएं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के बनाई गई हैं। तो आइए इस दिशा में, याद होगा आपको कि मैंने जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर एक फ्रेमवर्क के बारे में मेरी आपसे बात हुई थी, अगर आपको याद हो ठीक से, तो वो ये है कि नेशनल लेवल पे एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये मैंने आपसे बात कही थी। और ये भी मैंने कहा था कि जो एनडीएमए का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहीं एसडीएमए के जो चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं वो सीएम होते हैं, और वहीं डीडीएमए के होते हैं जो जिला अधिकारी होते हैं वो होते हैं। तो आइए जब स्टेट लेवल की बात करेंगे तो इसी एसडीएमए को मूर्त रूप देने के लिए झारखंड में जो बॉडी है, जो एसडीएमए का रोल प्ले कर रही है झारखंड में जो बॉडी, उसका नाम है, क्या नाम है, JSDMA, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि 28 मई 2010 में इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन है, तो श्रीमान हेमंत सोरेन जी। अच्छा, एक बात और, अभी जो कोरोना काल में लगातार जो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यही वो बॉडी है जो लगातार बैठक करती है और अगले दिन गाइडलाइन जारी करती है। हर 10 दिन 20 दिन में जो गाइडलाइन वगैरह जारी हो रहा था ना, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और वीकेंड में क्या होना है क्या नहीं होना है, वो यही बॉडी करती है। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा था कि अधिकतम कितना मेंबर हो सकता है, तो अधिकतम 9 सदस्य हो सकता है, अध्यक्ष सहित, याद रखना है। ठीक है, तो अधिकतम 9 सदस्य हो सकता है। तो एक बॉडी आपको नजर आया, कौन, JSDMA, जो 28 मई 2010 से फंक्शन कर रहा। इसके अलावा और कौन कौन सी बॉडी है वो जरा सा देख लीजिए। तो इसके अलावा एक है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, यानी स्टेट, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और इस विभाग का, ये विभाग कब बना है जी, तो इस विभाग, यह विभाग बना है अक्टूबर 2004 में, अक्टूबर 2004 में। और यही वो विभाग है जिस विभाग ने झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन योजना बनाई है, इसी विभाग ने बनाया है। तो क्या बनाया है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना। और ये झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार किया, तो ये 2009 में तैयार किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
कहला JSDMA 28 मई 2010 को गठन। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग जो अक्टूबर 2004 से काम कर रहा, और उस विभाग ने ही झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना बनाया है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एक बॉडी आपको नजर आएगी JSDRF यानी झारखंड स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, झारखंड राज्य आपदा मोचन बल इसको कहेंगे। क्या बोलेंगे? झारखंड राज्य आपदा मोचन बल, ठीक है, मोचन बल। तो जो SDRF मतलब जो NDRF मैंने आपको बताया था, याद करिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट लेवल पे इसके अलग अलग, हर स्टेट पे भी इसका एक एक होता है। और ध्यान क्या रखना है कि ये इसके प्रथम बटालियन के गठन की स्वीकृति 2016 में मिली। प्रथम बटालियन के गठन की स्वीकृति कब मिली? स्वीकृति, तो ये प्रथम बटालियन के गठन की स्वीकृति जो आपको इसका वो मिला 2016 में, ठीक है, जिसमें याद रखना है कि इसमें 125 जवान और 25 अधिकारी, 125 जवान और 25 अधिकारियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये है JSDRF, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी था। इसके अलावा आइए और क्या क्या चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। एक होता है राज्य आपदा कार्यवाही कोष, ठीक है, समझ में आ रही बात? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इसको कहते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये भी एक है ना। इसको क्या कहेंगे? तो राज्य आपदा कार्यवाही कोष। और इस कोष के बारे में आप जान लीजिए, ये कोष, इससे झारखंड में जब भी यानी राज्य में जब भी आपदा की स्थिति आएगी, इस कोष से पैसा निकाला जाएगा। 75:25 में, 75 अनुपात किसका? तो सेंटर का, और 25 अनुपात किसका? तो स्टेट का। इस कोष में जो अंशदान होता है, जो योगदान होता है, उसका अनुपात क्या है? तो 75:25, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है इस वक्त, सृजन। क्या है? सृजन। और सृजन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्चुअली इसको फुल फॉर्म आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र इसको कहते हैं। इसको हम लोग सृजन बोलते हैं, और इसका भी गठन किया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। ये झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत इस बॉडी को गठन किया गया, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत इसका गठन। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है? तो काम ये है कि आपदा पूर्व, ठीक है, पूर्व, दौरान, है ना, और एक तरीके से यूं भी कह सकते हैं कि आपदा का जो आपदा पूर्व और दौरान जो है, प्रभाव का आकलन करना, ठीक है। समस्या कितनी बड़ी है, इस समस्या की सही समझ बनाना, ये मूल इसका काम है। और इस प्रभाव को कम करने के लिए भी, प्रभाव को न्यून करने के लिए यानी कम करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना, ठीक है। तो याद रखना है, इस बॉडी को भी आपको याद रखना है, आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? तो एक है झारखंड में आपदा प्रबंधन केंद्र, ठीक है। एक कौन है? तो झारखंड में आपदा प्रबंधन केंद्र है। उस आपदा प्रबंधन केंद्र के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? SIKPA। खैर ये अलग इशू है। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताया नहीं, जो हमने देखा अभी, ये जो देखा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैंने याद है आपको बताया था कि इसको असिस्ट करने के लिए
इसको सहायता देने के लिए एक राज्य, एक बॉडी और काम करती है इसको सहायता देने के लिए। आप बता सकते हैं कौन? बता सकते हैं इसको सहायता देने के लिए और कौन काम करती है? तो क्या है? राज्य कार्यकारी समिति एक होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी SEC। और इस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है जी? तो इसकी अध्यक्षता करता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी इसकी अध्यक्षता करता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर और कुछ बातें आप जानना चाहें तो जैसे एक होता है कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑन नेशनल कैलामिटीज़, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या? तो कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेशनल, मैनेजमेंट ऑन, ठीक है ना, मैनेजमेंट ऑन नेशनल कैलामिटीज़, नेशनल कैलामिटीज़। तो याद रखिएगा एक और कैबिनेट कमेटी भी होती है, और इस कैबिनेट कमेटी का, इसको हम लोग CCMNC कहते हैं, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है जी? तो ये भी याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष होते हैं CM। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य होते हैं 4, ठीक है, और वो भी चारों कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री होते हैं 4। कैबिनेट कमेटी है ही, आप देख सकते हैं। और आपदा नियंत्रण के लिए ये दीर्घकालिक उपाय का प्रारूप तैयार करने वाली कमेटी है, ठीक है। क्या? तो आपदा नियंत्रण हेतु दीर्घकालिक उपाय, आपदा नियंत्रण हेतु दीर्घकालिक उपाय के लिए काम करती है। तो इस तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा याद रखिएगा एक प्रत्येक जिला में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के बारे में बात की गई है। प्रत्येक जिला में क्या? तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के बारे में बात की गई है। प्रत्येक जिला में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, ठीक है ना। और जो स्टेट लेवल पे जो एक होगा वो इसका हेड ऑफिस, मतलब इसका हेडेड, मतलब इसका जो हेड ऑफिस होगा एक तरीके से, यानी राज्य स्तर में एक ऑफिस होगा इसका, जिसको बोलेंगे हम लोग, जो कहाँ हो है? तो जो रांची में है, डेफिनेटली वो चूँकि कैपिटल सिटी भी है। इसके अलावा एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है, जो राज्य आपदा विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ये। राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु क्या है? जो प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक बॉडी और है JSAC, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसको कहते हैं, ठीक है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं। ये स्पेस से रिलेटेड दूर संवेदन तकनीक आदि से रिलेटेड चीज़ों को देखता है। अंतरिक्ष संबंधी सूचनाएं इसी के द्वारा दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक तरीके से ये यूं कहा जा सकता है कि झारखंड में आपदा प्रबंधन के लिए कुछ संस्थागत उपाय अगर आप देखें तो कुछ संस्थागत ढांचे की अगर आप बात करें तो यही सब चीज़ों को दिया जा सकता है। इसके अलावे भी अगर आप बात करें तो एक होता है आपदा प्रबंधन समिति। आपदा प्रबंधन जो समितियां हैं, आपदा प्रबंधन समिति, और आपदा प्रबंधन समिति में याद रखिएगा एक और स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर पे 3 लेवल पे ये समिति है। एक तो जिला लेवल पे स्टेट के अंदर में, ठीक है, एक जिला स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, और एक जिला स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, और एक पंचायत के स्तर पर। तो याद रखना है पंचायत स्तर पर। जो जिला स्तर पर है उसमें चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, या फिर कलेक्टर हो, है ना, कलेक्टर हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर हो, जो भी हो, ये जिला स्तर पर ये इसको हेड करते हैं। ब्लॉक लेवल पे
बीडीओ साहब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं इस समिति का, आपदा प्रबंधन समिति के चेयरमैन होंगे। और पंचायत स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समिति काम करती है उसमें मुखिया इसके चेयरमैन होंगे। इस तरीके से आपने देखा कि पूरा का पूरा एक विकसित संस्थागत ढांचा राज्य में भी, राज्य के अंदर में भी आपदा प्रबंधन हेतु काम करती है। क्या क्या हमने देखा, तो एक बार फिर से यहाँ SIRD देखा, GSAC देखा, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स देखा हमने। आपदा नियंत्रण हेतु दीर्घकालीन उपाय करता है कौन, तो CCMNC जिसको कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑन नेशनल कैलेमिटीज़। फिर उसके बाद सृजन नामक एक विभाग देखा जो आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र इसको कहते हैं, और ये राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत बनाया गया। ठीक है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राज्य में आपदा की परिस्थिति में। फिर उसके बाद आपने SDRF देखा, राज्य आपदा कार्यवाही कोष। फिर झारखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एक देखा, ये फंड है, वो फोर्स है। ठीक है, इसके अलावा आपने झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग अक्टूबर 2004 में देखा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2009 में आई, और झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो 28 मई 2010 को डेवलप हुआ, 10 को गठन किया गया, ये भी आपने देखा। इस तरीके से इस वीडियो में आपने ये देखा कि किस तरीके से झारखंड राज्य के अंतर्गत संस्थागत ढांचा आपदा प्रबंधन के संदर्भ में काम कर रही है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही।